आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका का युद्ध अब कई महीनों से चल रहा है। युद्ध विराम की बात हुई, सीज फायर की बात हुई, लेकिन सीज फायर के उल्लंघन की भी बात हुई। इस सब के बीच में हमने अक्सर हिंदुस्तान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आते हुए देखी कि बहुत गलत किया ईरान ने जो हमला किया, जिसमें हिंदुस्तानी या तो चपेट में आए या मारे गए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कुछ उलट हुआ, और उलट ये हुआ कि अमेरिका के एक वार में 3 हिंदुस्तानियों की जिनकी जान गई है, ये अब आधिकारिक पुष्टि हो गई है। और उसके बाद से अब कुछ स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। मेरे पूर्व सहयोगी, मेरे सीनियर उमा शंकर सिंह जी, उमा शंकर सिंह पॉइंट के नाम से आप इनको सुनते हैं। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया संकेत। उमा शंकर जी, मैं सबसे पहला सवाल और बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। खासतौर से इस प्रकरण में शुरुआत कहां से हुई, हुआ क्या? जी देखिए, शुरुआत इस प्रकरण में अगर आप जहाजों पर हमले की बात करें तो 8 जून को एक हमला होता है और एमटी मैरीवेक्स नाम के जहाज पर हमला होता है, जिस पर कि 24 भारतीय क्रू मेंबर थे। उसका जो मूवमेंट था वो आपत्तिजनक था। ये भी कहा गया कि जो ईरान से तेल की ढुलाई में ये जहाज जो है वो शामिल रहा है, और यही नहीं बल्कि जो दूसरे तीसरे जहाजों पर भी हमला हुआ उसके बारे में भी कमोबेश यही दलील जो है अमेरिका की तरफ से दी गई। तो वो तो एक हमला था जिसमें 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन जो दूसरा हमला हुआ जो कि तकरीबन 24 से 36 घंटे के बाद हुआ, और उस हमले में 3 भारतीय नाविकों के लापता होने की जानकारी आई उस जहाज पर भी, जो कि जिस पर हमला हुआ उस पर भी 24 भारतीय नाविक थे, और उनमें से 21 को तो ओमानी नौसेना ने बचा लिया, लेकिन 3 के लापता होने की जानकारी आई। और उसके बाद लगा कि मामला काफी गंभीर है, और तभी जो ओमान में जो भारत का दूतावास है वो भी काफी सक्रिय था, पहले हमले के दौरान भी सक्रिय था, उस समय रेस्क्यू के लिए सक्रिय था। और इसके बाद जब इसकी संवेदनशीलता पता चली तो भारत सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया। अमेरिकी जो दूतावास के जो प्रमुख हैं, जो सीडीए हैं, चार्ज डे अफेयर, जेसन मिक्स, उनको तलब किया गया और लापता भारतीयों के बारे में नाराजगी जो जताई गई। अभी जब हमारा बात करें उससे थोड़ी देर पहले ही जैसन मिक्स को दोबारा से तलब किया गया है, क्योंकि उन 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो अब ये जो 3 भारतीय मारे गए हैं उनको लेकर तमाम सवाल हैं। अमेरिकी दलील अपनी तरफ है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस तरीके से हमले करके और व्यापारिक जहाजों पर, ठीक है कि अमेरिका कहता है कि वो सब सैंक्शनड जहाज हैं, वो अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर जाने की कोशिश कर रहे थे इसलिए हमला किया गया, लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या अमेरिका एक तरफा तरीके से इस तरह के हमलों को अंजाम दे सकता है।